Hello friends, welcome to Exam Planet, a planet where student comes to gain knowledge. So today we are going to talk about World Trade Organization. So what is World Trade Organization? How it works? सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. पहली स्लाइड है जिसमें हम बताने वाले हैं आपको कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या. सो द डेफिनेशन सेज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो इसमें बोला गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. मैंने इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है ताकि आपको बता पाऊं कि आखिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल स्टेट या इंटरनेशनल लेवल पे वर्क नहीं करती, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है. बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज, दुनिया में जो कंट्रीज है वो आपस में मिलके उन्होंने ये एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया है. ठीक है, अलग अलग कंट्रीज की मेंबर्स हैं और ये इसलिए बनाया गया है ताकि इंटरनेशनली जो ट्रेड होता है अलग अलग कंट्रीज के बीच में उसको थोड़ा सा स्मूथ बनाया जा सके, थोड़े से रेगुलेशंस कम हो. और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटो है कि फ्री ट्रेड को सपोर्ट करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो वही लिखा गया यहाँ पे कि विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर जो रेगुलेशंस है उससे डील करती है कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, चलिए अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं डब्ल्यूटीओ को लेके जो एग्जाम से कंसर्न है. एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक्स, इसके पॉइंट्स जो स्पेशली एग्जाम से पूछे जाते हैं वो हम बात करते हैं. डब्ल्यूटीओ एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट. अब स्टेब्लिश कब हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, राइट. तो स्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 जनवरी 1995. ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिन तो हुए नहीं, अभी इसको स्टेब्लिश हुए 25 साल हुए हैं. 1 जनवरी 2020 को 25 साल पूरे हुए हैं इसको, राइट. और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिनकी उम्र इसी के आसपास होगी, राइट, या इससे 1-2 साल ऊपर नीचे होगी. तो आप अपनी बर्थ ईयर से एसोसिएट करके इसको आसानी से याद कर सकते हो. हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में. ठीक है, और इसके डीजी है, डीजी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर जनरल. डीजी है इसके रॉबर्टो अज़ेवेडो. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ ये सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. तो इसको मिस मत करना, इसको बड़े अच्छे से याद कर लेना. ऐसे तो ये पर्टिकुलर 3 चीजें जो है एग्जाम से पूछी जा सकती हैं. बाकी नीचे वाली 3 चीजें जो है थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है बट फिर भी एक बार देख लेना. दिस स्टैंड्स फॉर 164 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें. किसमें? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 मेंबर कंट्रीज हैं. लास्ट मेंबर टू ज्वाइन इज अफगानिस्तान. अफगानिस्तान आखिरी कंट्री थी, मतलब 164th कंट्री जो थी वो अफगानिस्तान थी जिसने ज्वाइन किया था. और लास्ट जो है लैंग्वेज कितने लैंग्वेजेस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है? दैट इज 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश. तो ये 3 लैंग्वेजेस है जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब हुआ क्या था, इसमें बताया गया कि स्टेब्लिशमेंट अंडर द मराकेश अग्रीमेंट. ठीक है, मराकेश जो है एक जगह है, कहां पे? मोरक्को में. वहां पे मराकेश डिक्लेरेशन साइन हुआ था जहां पे 123 कंट्रीज ने मिलकर 15 अप्रैल 1994 को मराकेश अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बनाने की शुरुआत हुई थी. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने को लेकर एक मराकेश अग्रीमेंट साइन हुआ था मराकेश मोरक्को में, जिसको हम मराकेश डिक्लेरेशन भी बोलते हैं. वहां पे 123 कंट्रीज, 123 कंट्रीज ने 15 अप्रैल 1994 को इस पे साइन किया था. ठीक है, पर ये ऑफिशियली स्टार्ट किया डब्ल्यूटीओ ने अपना काम, दैट इज डब्ल्यूटीओ ने अपना ऑफिशियली काम स्टार्ट किया है फ्रॉम 1 जनवरी 1995 से. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनिशियली कितने मेंबर्स थे इसके, तो 123 नेशंस थे जिन्होंने पहली बार साइन किया था. मराकेश एग्रीमेंट के तहत ये बना था और मोरक्को में साइन हुआ था. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पर्पस क्या था इसके बनाने का. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बनाने का पर्पस जो था वो था रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स. जो टैरिफ्स लगाती हैं सरकारें, जैसे अभी आपने सुना होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान से आने वाली सारी गुड्स पे 200% टैरिफ लगा दिया है. ठीक है, तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है कि आपस में जो टैरिफ्स होना अलग अलग कंट्रीज में जो गुड्स सप्लाई करते हैं, बहुत सारी गुड्स हम अलग अलग कंट्रीज को सप्लाई करते हैं, बहुत सारी गुड्स अलग अलग कंट्रीज हमें सप्लाई करती है, तो आपस में जो टैरिफ्स होता है जिसको हम इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं उसको थोड़ा सा कम किया जा सके ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स बढ़ाया जा सके. किसमें? अलग अलग कंट्रीज के बीच में आपस में. एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड, मतलब बेसिकली इसका मकसद ये है कि टैरिफ्स कम करें और अलग अलग और भी जो बैरियर्स हैं जो ट्रेड को हैम्पर करती हैं उसको कम किया जाए, राइट. दूसरा पॉइंट है मेकिंग ट्रेड स्मूथ एंड एट वर्ल्ड एरेना. वही बोला गया कि दुनिया के मानचित्र पे, मतलब दुनिया के एरेना में, वर्ल्ड एरेना पे ट्रेड को स्मूथ बनाया जा सके, कि आसानी से ट्रेड हो सके अलग अलग कंट्रीज के बीच में. तो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड.
अब यहाँ पे है वो पर्पस था, अब एम क्या है, बेसिकली उसको हम बोल सकते हैं। इसका जब बनाया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या सोच के बनाया गया था कि आखिर इसका इसका एम क्या होगा, क्या हासिल क्या करना चाहते हैं हम डब्ल्यूटीओ बना के। तो द प्राइमरी एम ऑफ डब्ल्यूटीओ इज टू इम्प्लीमेंट द न्यू वर्ल्ड ट्रेड अग्रीमेंट। एक नया वर्ल्ड ट्रेड अग्रीमेंट है, जो कि बोलते हैं ना, जो सोफिस्टिकेटेड सा आपके दिमाग में कुछ होता है, काश ऐसा हो जाए, तो वैसा एक वर्ल्ड ट्रेड अग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ का एक सोफिस्टिकेटेड सा न्यू वर्ल्ड ट्रेड अग्रीमेंट है, जिसमें वो चाहती है कि सब कुछ फ्री हो जाए, आना जाना, बिजनेस का आना जाना, ट्रेड बहुत आसान हो जाए, बहुत सारी चीजें हो जाए। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर डब्ल्यूटीओ चाहती है कि हम इसको पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट करें। ये डब्ल्यूटीओ का एक, क्या बोलते हैं हम, बोल सकते हैं इसको, ये इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि दैट डब्ल्यूटीओ वांट्स कि हम ऐसा पूरी दुनिया में कर पाए, राइट। अगला पॉइंट है टू प्रमोट फ्री ट्रेड बाय अबॉलिशिंग टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। फ्री ट्रेड मतलब आपस में अलग अलग कंट्रीज फ्रीली ट्रेड कर पाए, आप बहुत ज्यादा उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। तो ऐसी चीजों को कम किया जाए। किसको कम किया जाए? जो अबॉलिशिंग टैरिफ्स, जो टैरिफ्स हैं उसको अबॉलिश किया जाए, और नॉन टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ के सिवा भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। ठीक है, कुछ लोग टैरिफ लगा के बैरियर बनाते हैं, कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंपोर्ट ही बंद कर देते हैं अपने यहाँ, कि नहीं भैया हम ये पर्टिकुलर चीज तो अपनी कंट्री में लेंगे ही नहीं, या हम ये पर्टिकुलर चीज किसी और को बेचेंगे ही नहीं, राइट। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो उसको डब्ल्यूटीओ चाहते हो कि ऐसा ना हो, राइट, और इजीली ट्रेड अलग अलग कंट्रीज के बीच में हो पाए। तीसरा है टू यूटिलाइज वर्ल्ड रिसोर्सेज इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर। ठीक है, वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं किस चीज के लिए, जिससे आप अलग अलग चीजें बना सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस यूज टू इट्स फुलेस्ट, मतलब उसको हैम्पर भी ना हो, और उसको आप इतने सही तरीके से इस्तेमाल करें कि उससे आपका जो फाइनल गुड्स बन के आए, जो फाइनल प्रोडक्ट आए, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, राइट। हमारा फोर्थ पॉइंट है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ट्रेड के लिए काम नहीं करता, उनका मकसद ये भी है कि ट्रेड बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, राइट। तो यही अगला हमारा पॉइंट है कि टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी विल जनरेट जॉब्स, राइट। तो वही बोला गया कि टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द वर्ल्ड। एम्प्लॉयमेंट लेवल दुनिया में बढ़ सकती है अगर हम ऐसा करते हैं, तो ट्रेड अगर ज्यादा बढ़ता है आपसी देशों के बीच में, राइट। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये कंटिन्यूटी में है। अगर आप ध्यान से देखें तो कंटिन्यूटी में है कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, दुनिया में लोगों को नौकरियां मिलेगी, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, राइट। तो वही हमारा फोर्थ पॉइंट है कि टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। दुनिया में जितने लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे बढ़े, घटे नहीं। तो ऑब्वियसली जॉब मिलेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। ठीक है, टू टेक स्पेशल स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पुअरेस्ट नेशन। जैसे बहुत सारी कंट्रीज जो अभी भी बहुत गरीब हैं, जैसे आप बात करेंगे साउथ अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे खाने तक की प्रॉब्लम्स हैं। आप बहुत सारी कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं जहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, राइट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि हम उनको भी साथ लेके चले, उनको भी ट्रेड पार्टनर्स बनाएं, उनके यहाँ से भी चीजें खरीदें, उनको भी चीजें बेचें, ठीक है, ताकि वो भी पीछे ना रह जाएं इस रेस में, राइट। तो दिस इज व्हाट द एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज, राइट। सो दिस इज टुडेज स्लाइड। आज ये जो था, ये सब कुछ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो मैंने आपको बताया।